जो इंटरवीनिंग रात्रि है लगभग 3 बजे के आसपास में, 3:30 के आसपास में, जो सीसीटीवी के फुटेज देखने से प्रथम दृष्टया यही प्रतीत होता है कि शिवम झा जो हाजत में बंद थे, उन्होंने अपने स्वयं फांसी लगा करके आत्महत्या की है। इसमें हम लोगों ने जो सारी चीज़ों का पहले प्रथम दृष्टया इन्वेस्टिगेशन किया है, उसमें यह पाया है कि जो ओडी ऑफिसर थे और वो जो क्या कहते हैं, जो प्रहरी थे, पहरा देने वाले पदाधिकारी थे और कांस्टेबल थे, उनकी लापरवाही प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रही है। उसके अलावा थाना अध्यक्ष की भी प्रथम दृष्टया लापरवाही प्रतीत हो रही है, जिस पे हम तीनों को हम लोगों ने सस्पेंड किया है। उसमें जो क्योंकि ये कस्टोडियल डेथ है, तो इसमें जो न्यायिक प्रक्रिया है, जो NHRC का गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, उसको हम लोग फॉलो करते हुए FSL की टीम हम लोगों ने बुलाया है। उसको प्रॉपर वीडियोग्राफी के अंदर में सारी चीज़ों को हम लोग FSL कराएंगे। उसके अलावा जो इंक्वेस्ट है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा कराया जा रहा है। उसके बाद मैंने DM साहब को चिट्ठी भी लिखी है कि इसका जो पोस्टमार्टम होगा वो 3 सदस्यीय डॉक्टरों के बोर्ड के द्वारा अंडर वीडियोग्राफी होगा। ये सारी चीज़ें होंगी। और उसके अलावा न्यायिक जांच के लिए भी हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट जज को लिखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट जज मैडम को भी लिखा हुआ है कि न्यायिक जांच, तो सारी प्रक्रिया हम लोगों ने की। NHRC को भी हम लोग प्रतिवेदन भेजेंगे जो भी घटना हुई है। और इसमें जो प्रथम दृष्टया 3 लोगों पे कार्रवाई की है थाना अध्यक्ष को लेते हुए, और आगे भी जो FIR होगा उस पर भी जो जांच के क्रम में चीज़ें आएंगी, उसके आधार पर हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। कब गिरफ्तार किया गया है सर? बंदी को कब गिरफ्तार किया गया था? गिरफ्तारी 4 तारीख की है। आरोप क्या लगा था उनको? आरोप एक तो लूट का है, और उसके अलावा ये और भी इनका ऊपर आपराधिक इतिहास था पहले से। लोग पिटाई का भी आरोप लगा रहे हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें जो हैं पोस्टमार्टम में बहुत क्लियर हो जाएंगी। जैसा मैंने बताया, NHRC की गाइडलाइंस के आधार पे ही 3 सदस्यीय डॉक्टरों की बोर्ड के द्वारा ही ये पोस्टमार्टम होगा। उसमें जो भी इंजरी होगी वो आ जाएगा, उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, तोड़-फोड़ भी किया गया है? वो सारी चीज़ों पे भी एक FIR होगा। और जो FIR पुलिस के बयान पर अभी पुलिस के बयान पे भी दर्ज होगा, और उसमें बयान पे दर्ज होगा। उसके बाद जो भी उसमें विधि सम्मत कार्रवाई होगी की जाएगी। सरस्वती पूजा के रात में 3 तारीख को हमारे बच्चे को पूजा के अवधि में वो पंडाल से उठाया गया। वहाँ पर 3 लड़का जो है से उठाया गया था। 2 लड़का को हमको कल जो छोड़ दिया गया। हमारे बच्चे को जो है उप प्रमुख के माध्यम के द्वारा उनको पैरवी आया तो 2 को छोड़ दिया गया। मेरे बच्चे को जो है इसमें ढकेल कर रखा गया। जब हम कोर्ट में जाते हैं कल जो है से बेल कराने की वकील साहब से बात करते, वकील साहब ने फ़ोन किया, लेकिन उस फ़ोन का जो है इन्होंने कोनो रिस्पॉन्स नहीं पूछा कि अभी तक लड़का कहाँ है, तो मेडिकल करवा रहे हैं। आज क्या जानकारी मिली है? आज हमको कोई जानकारी हमको नहीं मिली। हम खाना देने के लिए आए थे तो देखते हैं कि हमारा बच्चा मरा हुआ है। किस स्थिति में देखते हैं? जो स्थिति अभी बरकरार है वही स्थिति मैंने देखा है। पहले भी जेल उल गया था? इससे पहले एक बार जेल गया था, उसमें बेल पर से आया था 2-3 महीना पूर्व। अच्छा, इधर कब उठाया गया? यह 3 तारीख को उठाया गया है। 6 बजे उठाया गया? वही लमसम 10 बजे रात में। क्या है मतलब कारण जो है सरस्वती पूजा में सब जो है देख रहा था, डीजे बज रहा था, डीजे का उसमें जब इनसे हमने पूछा कि अभी तक बच्चा जो है से क्यों नहीं आया, तो हम उनको मेडिकल करा रहे हैं। यही मेडिकल हमारे बच्चे को करा रहे थे, यही मेरा कहना है। क्या यही पुलिस चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि जिस तरह से हमारे सुधाकर पांडे ने और उनके नेता लोगों ने ऐसा साजिश रच के जो मारे हैं, इसका जो है मैं न्याय चाहता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? जसोदानंद झा। क्या कौन हुए? हम उनका हमारा भगना हुआ। क्या नाम है उसका? अनंत कुमार होना चाहिए उस लोग को, समझे? वो जो पांडे जी कौन पांडे जी सर बतला रहे, कल हम लोग 8 बजे रात में हम कचहरी से आए। थाना में कॉल किए, थाना वाले हम लोग को बोल रहा है कि से तुम 2 बजे वहाँ जाओ, 2 बजे तक तुम्हारे भाई वहाँ पे कचहरी में पहुँच जाएगा। लेकिन हम लोग सारे वो 3 तारीख को बताइए, 3, 4, 5 हो गया, आज 6 तारीख हो रहा है, तो 2 दिन में 24 घंटे चाहे 12 घंटा
वहाँ पे सबमिट करना चाहिए, वहाँ सबमिट नहीं किया। कल आया थाना पर तो बोला कि 2 बजे वहाँ पे हम पहुँचा देंगे, वहाँ पे कचहरी में। जब 6:30 में जब कितना घंटा रखा वहाँ कहाँ पे थाना में? थाना में पूरा दिन है, 2 तारीख से 2 तारीख के रात 2 तारीख के 6 बजे 2 तारीख के 6 बजे जो अथी किया, 6 बजे जो अरेस्ट 3 तारीख को 3 तारीख को क्या लगता भाई है? है ये भाई का मर्डर किया है सर। कौन मर्डर किया है? ये वो पांडे जी, सुधाकर पांडे जी वो लोग किए यही है हैं, मार। समझे। वो राजू पासवान, पल्लू कुमार एगो है, पल्लू कुमार उप ऋतिक, और एक 2 और लड़का नाम नहीं बतावे, नाम नहीं याद उसका, वो है 2 मिल के मार के रात में काटी थाना 3 आदमी को पकड़ के लाया, 3 आदमी को तू छोड़ 3 को लाया, 2 को छूट गया। इसका मर्डर कैसे हो गया सर? आज क्या जानकारी मिला था आप लोग को? आज हम काम जानकारी दिया साउंड हम साउंड के काम करने जा रहे थे, साउंड लोड कर लिया, हम साउंड के काम कर, साउंड लोड करके जा रहे थे काम करने के। तो मिट्टू भैया है, वो मिथुन भैया, वो फोन किया, क्या है तुम थाना पर आओ। तो थाना पर तो हम कहे कि कुछ हो गया, तो हम नहीं गए। मम्मी को बोले, मम्मी तब घरे उज्जवल भैया हमारे वो फोन किए कि हाँ इन्होंने बात है, जो मर्डर हो गया। वहाँ से यहाँ आए हम कल 8 बजे रात में, 8 बजे 8 साढ़े 8 बजे। मेरा जो एडवोकेट है उनसे भी पूछे, उनसे भी फोन करवाए यहाँ पे हम। क्या नाम है आपके भाई का? आनंद कुमार झा। उम्र है? ये 18 साल हो गए। अच्छा, किस स्थिति में लाश देखे थे यहाँ? अभी टंगा हुआ है सर। सर बताइए सर, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए सब मारा है, सब प्रशासन। देखिए हम मेरा नाम आशीष कुमार झा हुआ।